कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुपस्थित समादरणीय आचार्य जी, यहाँ के समस्त भगवत वृंद और आचार्य जी के सुपुत्र चिरंजीव ऋषभ जी और हमारे साथ पावन यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे पंडित प्रवर श्री सिद्धांत शर्मा जी जो उल्लासनगर से पधारे। जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हम लोगों ने जब प्रयास किया तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन प्रभु ने हमारी एप्लीकेशन को अपनी फाइल में लगा रखा था कि एक समय आने पर हम अप्रूवल कर देंगे। तो प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन भगवान ने कहा कि हमारी अनुकंपा से ही होगा। हमने प्रयास तो कर लिया, और भक्त जब प्रयास करता है तो प्रभु स्वाभाविक रूप से अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, और प्रत्यक्ष आज हमने देख लिया इस यात्रा के माध्यम से। जहाँ हम लोग बैठे हैं, विराजमान हैं, आज इस पावन भूमि का नाम है केतुमालेश्वर महादेव। यहाँ विराजमान है, और इसकी पृष्ठभूमि में यदि हम जाएंगे और देखेंगे तो यही सनातन है, जिसकी लोकप्रियता को, जिसके सिद्धांतों को सारी दुनिया स्वाभाविक रूप से सरलता से स्वीकार कर ले, वो सनातन है। और जो बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर जबरन, भय से, डर से स्वीकार किया जाए, वो सनातन नहीं हो सकता, वो कुछ और हो सकता है। आज हॉलैंड की भूमि पर दो स्थानों का हम लोगों ने दर्शन किया, एक तो दक्षेश्वर महादेव और एक केतुमालेश्वर महादेव, जहाँ भगवान का पावन त्रिशूल दूर से ही दिखाई पड़ता है, उसके दर्शन होते हैं। त्रिशूल माने, शूल माने होता है कष्ट, जिसको हम लोग दर्द कहते हैं, और वो 3 प्रकार का होता है शास्त्रों में, जिसकी व्याख्या की गई है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं कि राम राज्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, कभी किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट हुआ ही नहीं, उसका नाम है राम राज्य। और एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं, सब नर करहें परस्पर प्रीति। दूसरी बात, जिन राम जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, हमारे पूर्वज तो आंखों में आंसू लेकर चले गए और उस क्षण के, उस पल के साक्षी नहीं हो पाए जिसके वो अधिकारी थे। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, रक्त बहाया, लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपनी इन नेत्रों से रामलला को वहाँ विराजमान होते हुए देखा। और हमें लगता है कि पूरे विश्व में, इस सदी में कम से कम, ऐसा पर्व इतने उत्साह और उमंग के साथ किसी ने कभी मनाया हो, असंभव। पूरे विश्व में, पूरी धरती पर ऐसा कोई छोर नहीं था जहां राम जी का गुणानुवाद किसी न किसी रूप में न हो रहा हो। हमने भी अपने बैंकॉक में हिंदू धर्म सभा श्री विष्णु मंदिर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ 22 तारीख का वो पावन पर्व मनाया। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए भूमि कैसे प्रणम्य होती है, प्रणाम करने योग्य होती है, और क्यों होती है। इतनी दूर से हम लोग यहाँ चल कर के आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसा कारण क्या है?
तो इसमें भगवान शंकर एक बार भ्रमण करने के लिए निकले, माता पार्वती साथ में थी, नंदी पर विराजमान थे, और अचानक भगवान नंदी की सवारी करते करते भूमि पर उतर गए। पार्वती जी ने प्रश्न किया, महाराज यहाँ क्या है? कोई दर्शनीय स्थल तो है नहीं, कोई देवालय तो है नहीं, कोई आश्रम तो ऋषि का है नहीं, आप यहाँ क्यों उतरे? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये जो भूमि है इसने किसी महापुरुष को जन्म दिया था कभी। तो ऐसी भूमि जो महापुरुषों को, विभूतियों को जन्म देती है, वो अभिवादन के योग्य होती है, प्रणाम के योग्य होती है। तो भगवान शंकर ने उस भूमि को प्रणाम किया, नमन किया। तो पार्वती जी ने कहा हो सकता है। थोड़ी दूर और आगे चले तो फिर भगवान शंकर नंदी से उतर गए। तो माता पार्वती ने पुनः पूछा, प्रभु अब क्या हुआ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां तो अवशेष था, कुछ दिखाई से पर संकेत मिल रहे थे, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो अब इस भूमि को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी जी, ये भूमि आने वाले समय में किसी महापुरुष को जन्म देने वाली है, इसलिए मैं अभी से इसको प्रणाम कर रहा हूं। तो जहां विभूतियां जन्म लेती हैं या समय व्यतीत करती हैं, या चित्रकूट को हम इतना क्यों मान देते हैं? प्रभु वहां विराजे, चित्रकूट पर भगवान ने निवास किया। आज पंचवटी को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? कि प्रभु वहां विराजे। तो भूमि कपड़म में होती है, उसके दो कारण है, या तो कोई धर्मात्मा महापुरुष कोई जन्म ले, अथवा भगवान का जहां गुणानुवाद हो, जैसे कोई देवालय। आप लोग देखेंगे कि हम लोग जब पूजन पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पूजा करने वाले से कहते हैं भैया भूमि को प्रणाम करो। ये भारत भूमि को ही सौभाग्य प्राप्त है कि जो पंच तत्व की पूजा करती है। जल की भी पूजा वरुण के रूप में करते हैं, तेज की पूजा करते हैं प्रकाश के रूप में, दीपक के रूप में, माता भूमि की पूजा करते हैं, घंटा के द्वारा, शंख के द्वारा, वायु और आकाश तत्व की पूजा हम लोग करते हैं, पंचदेवों की उपासना और पंच तत्वों की उपासना। भगवान से देवर्षि नारद ने पूछा कि प्रभु आप अपना उत्तम स्थान बताइए जहां आप निवास करते हैं। सारा संसार तो ये कहता है भगवान वैकुंठवासी। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, मेरा वास्तव में एड्रेस तो वैकुंठ ही है, लेकिन वैकुंठ की परिभाषा का, वैकुंठ है कहाँ? वैकुंठ कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। महापुरुषों की जो मान्यता है, तो वैकुंठ शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई? हमारे आपके जीवन में एक शब्द सुनाई दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं कुंठा, कहते हैं ना, हमारे मन में कुंठा भरी पड़ी है। कुंठा माने खीज, किसी के प्रति खीज होती है ना, अंदर तो है लेकिन निकल नहीं पा रही है, उसको कुंठा बोलते हैं। जो स्वयं अंदर अंदर आपको जला रही है, खाए जा रही है, उसको कुंठा कहते हैं। मन किसी चीज से भर जाए लेकिन आप कह न पाए, अंदर अंदर आपको परेशान करे, उसका नाम है कुंठा। उसको कहते हैं कुंठित व्यक्ति है वो। तो विगता कुंठा, जहां से कुंठा चली गई है, उसका निष्कासन हो गया है, वो जो स्थान है वो वैकुंठ है। वी का अर्थ है चले जाना, और कुंठा माने जो दोष है। तो वो कहाँ से चला जाता है? बोले जहां मेरे भक्त परस्पर प्रीति करते हुए, सामंजस्य के द्वारा करतल ध्वनि करते हुए, संकीर्तन करते हुए, भजन करते हुए समय व्यतीत करें, मेरा जो मूल निवास स्थान है वो तो वही है। तो भगवान ने नारद जी से कहा, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद, मैं तो वहीं रहता हूँ। अब ये जो भूमि है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के द्वारा समय समय पर पर्व त्योहारों पर भगवान का गुणानुवाद होता है, संकीर्तन होता है, भजन होते हैं। तो अब बताइए ये भूमि प्रणाम करने के योग्य हुई कि नहीं हुई? मस्तक झुकाने के योग्य हुई कि नहीं हुई? क्योंकि स्वयं प्रभु कह रहे हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणानुवाद करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ, और जहाँ भगवान रहते हो तो हमारा मस्तक झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए? इसलिए ये दोनों स्थान
हमारे लिए तो जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, काशी है, उज्जैन है, हरिद्वार है, ऐसे ही ये पावन तीर्थ भी। और विशेष रूप से हमने सुना है कि जो जो व्यक्ति जहाँ तीर्थ करने जाता है भारत भूमि पर, वहाँ से थोड़ी सी मृदा मिट्टी लेकर के आता है संकेत के रूप में, और महादेव जी के चरणों में निवेदित करता है, तो प्रभु उस तीर्थ का भी अंश इसमें विराजमान हो जाए। और जहाँ गंगा जल आ गया, सर्व तीर्थमयम वारी, गंगा जी में सारे तीर्थों का निवास है। क्यों? तो दो कारण है। देखिए, तीन देवता हमारे यहाँ सर्वपूज्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों से संबंध है गंगा जी का। भगवान श्री नारायण के पादारविंद से निकली है, चरणों के जिनके निकली है गंगा, और वही पादोदक, चरणोदक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। जो कमंडल लिए ना ब्रह्मा जी, उसमें गंगा जल है, भगवान का पादोदक। वही पादोदक जब भगीरथ ने तपस्या की, उनके पूर्वजों ने तपस्या की, तो प्रार्थना की, माता जी आप आइए, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, आपके जल का स्पर्श हो जाए। सगर के 60,000 पुत्र, कथा बड़ी विस्तृत है। तो जब भगीरथ जी के कहने पर गंगा जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन दो शर्तें रखी उन्होंने। पहली शर्त यह थी कि मेरा वेग बहुत प्रबल है, मैं यदि पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को सह नहीं पाएगी। तो को धास्यते में वेगम, मेरे वेग को कौन धारण करेगा। और कदाचित मान लीजिए मैं पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी, तो एक बात मैंने सुनी, ये जो भारतवासी हैं बड़े चकड़ हैं, बड़े चतुर हैं, उनको जब पता चलेगा कि मैं पाप नाशिनी हूं, तो सारे के सारे मुझ में आगे स्नान करेंगे, अवगाहन करेंगे, सारे पाप उनके तो धुल जाएंगे, मैं पापी नहीं हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और मैं जब पापों से भर जाऊंगी तो मैं पापों को कहां ले जाऊंगी? तो तुम्हारे चक्कर में मैं पापी नहीं हो जाऊं, सारे पाप इकट्ठा कर लूं? तो दो प्रश्न खड़े हो। भगीरथ जी ने कहा बात तो ठीक है। बोले एक का तो माता जी हमारे पास उत्तर है, और दूसरे का हम कुछ दिन बाद देंगे आपको। तो देवताओं ने कहा कि भाई इस वेग को तो शंकर जी ही संभाल सकते हैं, उन्हीं की प्रार्थना करो। फिर तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हुए। तो शंकर जी ने कहा अच्छा, गंगा को इतना अभिमान है कि अगर वो धरती पे प्रवाहित होंगी तो भूमि रसातल में चली जाएगी, आने दो गंगा को। तो गंगा जैसे आई तो भगवान त्रिशूल लेके खड़े हो गए, और जैसे ही जटा में समाई तो रास्ता ढूंढती रही देवी, रास्ता नहीं मिला, अकुलाहट हो गई। फिर मन में भगवान शिव की प्रार्थना करी, तो प्रभु ने एक धारा छोड़ी, छोटी सी, आपने देखा ना भगवान शंकर के चित्र में मस्तक से गंगा जी निकले। तो गंगा जी के अभिमान को तिरोहित किया भगवान शिव ने, और शंकर जी के मस्तक पे स्थान पाया है, इसलिए गंगा का संबंध शिव से भी है। तो भगवान नारायण के चरण से निकली हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखी हैं, स्थापित हैं, और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसी जो गंगा जी हैं, वहाँ का भी गंगा जल ला करके लोगों ने यहाँ इस स्थान पर रखा, तो विसर्जन किया। तो ऐसी पावन भूमि को हम लोग प्रणाम करेंगे, मस्तक झुकाएंगे, नमन करेंगे, तो हमारे पुण्यों का उदय होगा। भारत भूमि पे तो पग पग पे तीर्थ हैं, लेकिन आनंद वो है कि भारत भूमि से बाहर जाकर के आप तीर्थ बना। एक संस्मरण छोटा सा हम आपको सुनाएं। हमारी जो जन्मभूमि है वो ब्रज है, मथुरा वृंदावन। तो हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त है इस विषय को लेकर। बाकी तो जीवन में हम कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन इस पर हमको गर्व है कि हमारी जन्मभूमि कन्हैया की जन्मभूमि है, वही है। तो जब बाहर जाना आना हो गया और लगभग जीवन ज़्यादा व्यतीत होने लगा, तो वृंदावन के एक सब बड़े सुप्रसिद्ध संत हैं, आप लोग जानते होंगे, पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज। बड़े सुंदर प्रवचन करते हैं, वो बड़े लोग मान से सुनते हैं। तो उनके चरणों में हमने आचार्य जी निवेदन किया कि महाराज जी, मन में बड़ी हमारी बड़ी गिलानी है कि प्रभु ने ये कृपा की कि जन्म दिया ब्रजभूमि में, और जीवन दे रहे हैं पता नहीं कब
2 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, साल भर वहाँ, 15 दिन वहाँ, ऐसे करके बीत रहा है। तो लोग तो तरसते हैं 2 दिन के लिए हमें वृंदावन मिल जाए, मथुरा मिल जाए निवास करने के लिए। हमको जन्म भी मिला तो निवास बाहर कर दिया। इस बात को लेकर हमारे मन में पीड़ा है। तो एक क्षण के लिए वो रुके। और देखिए, संत जब निदान करना चाहते हैं ना तो चुटकियों में कर देते हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही कि हमारे जीवन में दूना उत्साह भर गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आपको वृंदावन से दूर नहीं किया ठाकुर जी ने, बल्कि ठाकुर जी ने आपको एक कार्य दिया है, आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करो। तो हमने कहा इसमें कौन सी आज्ञा है भाई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, कुछ ऐसा करो। तो वृंदावन है ही है। बात जब पते की और आनंद की होगी जब वृंदावन के कहीं सुदूर देश में जाकर के आप नया वृंदावन बसाओगे, वहां राधे राधे कृष्णा कृष्णा होगा। तो वहां से एक मार्ग मिल गया, एक संत का दिया हुआ रास्ता मिल गया और हम चल पड़े। आप विश्वास मानिए, कृष्ण जन्माष्टमी पर जब हम लोगों ने बैंकॉक में, थाईलैंड में कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया और जिस तरह से वो व्यवस्थित हुआ, तो जैसे बधाई देने वालों का तांता कभी लगा होगा नंदगांव में, गोकुल में, हमको तो वही दृश्य वहां दिखाई पड़ा। तो हमने ये बात कही भी थी। हमने देखो, एक संत की, एक महात्मा की, एक साधु की बात सत्य हो गई। क्योंकि ब्रजवासी जन्माष्टमी पे वृंदावन में न रहे, गोवर्धन पूजा में न रहे, तो उसके जीवन में फीकापन आ जाता है। तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि देखो, उनकी बात आज सत्य हो गई और आज हमको ये अनुभव हो रहा है कि हम वृंदावन के बाहर नहीं, वृंदावन में ही आनंद ले रहे हैं। तो जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद होता है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, भगवान के चरित्रों का कथन होता है, श्रवण होता है, वो भूमि अपने आप में धन्य हो जाती है, प्रणम्य हो जाती है। तो हमारी दृष्टि में हॉलैंड की ये जो भूमि है जहाँ पर भगवान विराजमान है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं है। और विशेष करके जो नाम रखे हैं आचार्य जी ने दोनों स्थानों के, दक्षेश्वर महादेव और केतुमालेश्वर महादेव, तो ये पौराणिक स्थिति की तरफ संकेत करते हैं कि हम पुराणों में जब पढ़ते हैं कि त्रेता में कैसा जीवन व्यतीत करते थे, द्वापर में कैसा करते थे, और सृष्टि के आदि में क्या था। दक्ष का तो नाम आप लोगों ने खूब सुना है, सती माता के पिताजी प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के बेटा, तो उनके नाम पर महाराज जी ने भगवान शिव का नाम रखा। उनके जो स्वामी हैं, अधिपति हैं, ऐसे दक्षेश्वर महादेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, केतुमालेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि यात्रा इस समय बहुत छोटे रूप में है। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे कभी अवसर मिले तो विस्तार से हम भगवान के चरित्रों पर प्रकाश डालें और आप लोगों के बीच में हमें रहने का अवसर मिले, जिससे और आनंद की वृद्धि हो। आज भगवान केतुमालेश्वर और दक्षेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप लोगों के शुभ और मंगल की कामना करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप लोग दीर्घायु हों, निरोगी हों और भगवत भक्ति से ओतप्रोत हों, अपने आप को भी लगावें और अन्य लोगों को भी। देखिए, एक बात और है, धर्म कार्य को तो आप LIC समझो। LIC माने LIC के जो एजेंट होते हैं वो दूसरे को तो लाभ बताते ही बताते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति लाभान्वित तो होता है जब वो बीमा करता है, किस्त भरता है। लेकिन जो समझाने वाला एजेंट है ना, वो बिना किस्त जमा किए उसमें से परसेंटेज निकाल लेता, पक्का हो जाता है ना, आप लोग जानते होंगे। उसी तरह से आप भक्त बनाओगे तो जो भक्त भक्ति करेगा उसमें से जो पुण्य होगा, जो रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। तो फोकट का काम क्यों ना करें भाई? बिना तपस्या के तपस्या का फल मिल जाए तो इससे बढ़िया धंधा कौन सा है, व्यापार कौन सा है? तो व्यापार भी ऐसा करें जो घाटे का न हो, दूसरे को भी सुख पहुंचावे, आनंद दे और हमको भी आनंद दे। तो हमारा और आपका सबका ये दायित्व है कि लोगों को धर्म की ओर ले चलें, भक्ति की ओर ले चलें, जिससे उनके जीवन में आनंद हो, सुख समृद्धि हो और भगवती भक्ति करते हुए आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। इस कार्य के लिए हमारी भारत सरकार ने आचार्य जी को सम्मानित भी किया है
अटल इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से। और आशा करते हैं आने वाले समय में आपको वो सारे अवार्ड मिले, वो सम्मान मिले जिसके आप अधिकारी हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से आपके चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आपसे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा बल मिलता है। जब कभी जीवन में छोटा मोटा कुछ इधर होता है तो हम तो आपका ही आश्रय लेते हैं और आपका दिशा निर्देशन हमको मिलता रहता है। हम भी प्रयास कर रहे हैं। थाईलैंड के बैंकॉक जो राजधानी नगर है, वहाँ 100 बरस से भी अधिक पुराना एक देवालय है जो श्री विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों को आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण देते हैं, आप लोग आइए और वहाँ का भी दर्शन करिए, आनंद लीजिए कि वहाँ की भी बड़ी सुंदर और आनंदमयी संस्कृति है। थाईलैंड के 2 रूप हैं, एक तो जो हम लोग देखते हैं और एक जो नहीं देख पाते हैं। हम तो मंच से खुले मन से कहते हैं कथाओं में कि प्राचीन भारत की संस्कृति का यदि दर्शन करना हो आचार्य जी तो थाईलैंड आइए। अभिवादन क्या होता है, सम्मान किसी को कैसे दिया जाता है, यदि आज भी इस घोर कलकाल में देखना हो तो आप थाईलैंड आइए, आपको आश्चर्य होगा। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, आचार्य जी कह रहे थे आचार्य जी आपको कोई हॉर्न सुनाई पड़ा, साउंड सुनाई पड़ा गाड़ी का, किसी कार का, किसी टैक्सी का? नहीं सुनाई पड़ा। वहाँ भी ऐसे ही है। इतना धैर्य है आचार्य जी, इतना पैशन है, इतनी शांति है लोगों के जीवन में कि 2 किलोमीटर लंबी भी लाइन लगी होगी तो कोई चूचा नहीं करता, बड़े धैर्य से बैठे रहते और इतने विनम्र है कि आज इतनी दूर आकर के हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं परोक्ष रूप। वास्तव में उनसे सीखना चाहिए कि प्राचीन भारत कैसा रहा होगा, अतिथियों के साथ में कैसा हमें बर्ताव और व्यवहार करना चाहिए, संतों का कैसे सम्मान करें, ब्राह्मणों का कैसे सम्मान करें। अद्भुत देश है, इसलिए हम आपको निमंत्रित भी करते हैं। आप कभी थाईलैंड आइए, वहाँ का दर्शन करिए और वहीं से होते हुए भारत जाइए, भारत की भूमि को प्रणाम करिए। आज बहुत अच्छा लगा, मन बड़ा प्रसन्न है। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद भले ही थोड़े समय के लिए आना हुआ, लेकिन खूब आनंद आया। आप लोगों के बीच में बैठ करके भगवत चर्चा भी हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रभु से कामना करते हैं कि पुनः जल्दी आगमन हो और थोड़ा समय लेकर के हम आएंगे, तो आप लोगों के बीच में बैठेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। नमः पार्वती पते हर